अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप। आज हम शॉपिफाई के उस मॉडल को, उस पैटर्न को जिक्र करेंगे जिसके मुताबिक हम अपना पूरा कोर्स इंशाल्लाह कंटिन्यू करने वाले हैं। शॉपिफाई एक कंपनी है जो आपको ऐसी जगह प्रोवाइड करती है जहां पे जाके आप अपनी वेबसाइट को क्रिएट कर सकते हैं। दिस इज़ वेरी सिंपल। तो पूरी दुनिया में जहाँ भी शॉपिफाई का वर्ड यूज़ होता है उससे मुराद यही चीज़ होती है। लेकिन पाकिस्तानी माहौल के अंदर, हमारे माशरे के अंदर, या हम इस लफ्ज़ को जिस मकसद के लिए इस्तेमाल करते हैं वो उससे मुराद ये होती है कि ऐसा बिज़नेस जिसमें आप ख़ुद आज़ादाना तरीके से उसको डील कर सकें। तो शॉपिफाई में आप अपना फेसबुक पेज बना सकते हैं, अपना कोई ग्रुप बना सकते हैं, चैनल बना सकते हैं, या अपनी एक वेबसाइट बना सकते हैं और ख़ुद उसको 100% मैनेज कर सकते हैं, उसकी सारी चीज़ों को, आउटलाइन को। तो इस पूरे बिज़नेस को शॉपिफाई कहते हैं। तो ऑनलाइन डिफरेंट तरीक़ों से कोई भी चीज़ सेल करना बग़ैर किसी प्लेटफॉर्म के शॉपिफाई कहलाता है। अच्छा, प्लेटफॉर्म क्या है? प्लेटफॉर्म जैसे दराज है पाकिस्तान के अंदर, अमेज़ोन है पूरी दुनिया के अंदर, आधी दुनिया के अंदर फैला हुआ है, तो वो एक प्लेटफॉर्म है। वहाँ जैसे आपको प्लेटफॉर्म कहेगा वैसे आप लिस्टिंग क्रिएट करेंगे, उसकी गाइडलाइन के मुताबिक आप टर्म्स एंड कंडीशंस को सामने रखते हुए सारी चीज़ें कस्टमर को दिखा रहे होंगे, बता रहे होंगे। जबकि शॉपिफाई के अंदर हम अपनी मर्ज़ी के साथ अपना पेज या अपनी वेबसाइट वगैरह बिल्ड कर लेते हैं और उसके ऊपर सारी चीज़ों को लिस्ट कर देते हैं। वहाँ गाइडलाइंस हमारी अपनी होती हैं, टर्म्स एंड कंडीशंस भी हमारी अपनी होती हैं। तो सब चीज़ों को हम खुद मैनेज कर रहे होते हैं। तो ये होता है शॉपिफाई। अब हम किस शॉपिफाई को करने जा रहे हैं? हमने अपने लास्ट कोर्स में A to Z पूरा फोकस किया है इस चीज़ के ऊपर कि आपने ट्रेंडी प्रोडक्ट बेचनी है। मार्केट के अंदर, कंट्री के अंदर जो भी नया प्रोडक्ट आया है बाहर से, आपने उसको धड़ल्ले से सेल करना है और अल्हम्दुलिल्लाह वो बहुत अच्छा सेल होता है। अभी तक भी ऐसा ही है और मेजॉरिटी पाकिस्तान में लोग यही काम कर रहे हैं, इसको सेल कर रहे हैं और अच्छी इनकम कमा रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अगर इस वक्त कोई नया बच्चा इस काम को करना चाहता है, सीखना चाहता है, और वो उसी पैटर्न पे ट्रेंडी प्रोडक्ट्स को फाइंड करता है, जो मार्केट में न्यू प्रोडक्ट्स हैं उन्हीं पे काम करता है और उन्हीं वेज को यूज़ करता है जो पिछले साल से लोग यूज़ करते आ रहे हैं, तो उसको एक बिग कंपटीशन का सामना करना पड़ेगा और उसके सामने बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो बहुत अच्छे तरीके से इस काम को कर रहे होंगे या नंबर्स में बहुत ज़्यादा होंगे ना। तो एक कंपटीशन बनता है और उसके अंदर से आपको विन करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इस टाइम वायबल और डूएबल नहीं है उस तरीक़ाकार के ऊपर काम करना। तो अब हमें क्या करना है? अब हमारे लिए उससे ज़्यादा आसान है, उससे कम वक्त लगता है, कम पैसे लगते हैं और ज़्यादा लॉन्ग टर्म है, ज़्यादा देर तक चलता है, बल्कि कह सकते हैं कि एवरग्रीन है, जो कि हमेशा चलता है। तो उस शॉपिफाई की हम बात कर रहे हैं। तो वो शॉपिफाई क्या है? आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। कपड़े और जूते हम में से हर इंसान की हर वक्त की ज़रूरत है। मैं और आप, हम सब कपड़े और जूते हर वक्त पहनते हैं। तो आप लोग मुझे ये बताएं कि कपड़े और जूते क्या हर जगह से नहीं मिल जाते? मैं आप जहाँ पे रहते हैं, हमारे करीब की गली में, किसी करीबी बाज़ार में, चंद मिनट के फासले के ऊपर हमें ये दोनों चीज़ें आसानी से अवेलेबल होती हैं। इसके बावजूद ऑनलाइन लोग कपड़े भी बाई करते हैं और जूते भी बाई करते हैं। तो ऐसा क्यों है? इतनी कॉमन चीज़ जो हर बंदे की एक्सेस में है, और मैं भी यही बेहतर समझता हूँ, आप भी बेहतर समझते हैं कि जो कपड़ा मुझे सूट करता है, मुझे पसंद है, मैं फ़िज़िकली मार्केट में जाता हूँ, स्टफ़ देखता हूँ, क्वालिटी वगैरह चेक कर सकता हूँ, जूता अपने पाँव में पहन के चेक कर सकता हूँ। हालांकि जूता तो एक ऐसी चीज़ है जो फ़िक्स है, उसको आप कम ज़्यादा नहीं कर सकते, उसका साइज़ फ़िक्स होता है। किसी बंदे का पाँव थोड़ा मोटा होता है, किसी का पतला होता है, तो डिपेंड करती हैं चीज़ें। तो उसमें काफ़ी प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। अगर कोई शिपमेंट आती है, आपको फिट नहीं आ रहा, तो फिर आप दोबारा कैसे मैनेज करोगे? लेकिन इसके बावजूद ये दोनों चीज़ें लोग ऑनलाइन बहुत ज़्यादा बाय करते हैं। और ये बाय करने वाले लोग कौन हैं? हम में से ही हैं। तो जब ऑनलाइन लोग बाय करते हैं तो बेचने वाले भी मौजूद हैं और उनकी बहुत अच्छी सेल्स भी होती हैं। ये तो बहुत कॉमन चीज़ें हैं
जो एक्सेस में है। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी फजूल चीज़ें हैं जिनके बारे में हमने कभी सोचा नहीं है, हमारे वहमो गुमान में कभी तसव्वुर नहीं हुआ उन चीज़ों का। एक बंदा पहाड़ों में रहता है, आप में से अगर किसी ने किसी माउंटेन एरियाज़ का विज़िट किया हो तो वहाँ देखा होगा जो नदी नाले होते हैं, दरिया होते हैं, वहाँ पे उनके किनारों के ऊपर गोल गोल से छोटे छोटे पत्थर होते हैं, छोटे भी होते हैं थोड़े बड़े भी होते हैं। तो बहुत सारे हज़ारों लाखों की तादाद में वो पत्थर पड़े होते हैं, तो यूज़लेस होते हैं और बस अंधाधुंध पड़े हुए होते हैं। ये पत्थर भी ऑनलाइन बिकते हैं, या आप शापर में डाल के जैसे आपको नज़र आते हैं वैसे ही उठा के बेच सकते हैं। बेचना कहाँ पे है, लेने वाले कौन है, ये थोड़ा सा फाइंड करना है। इसके अलावा कोई रॉकेट साइंस नहीं है। सहरा से लेके पहाड़ों तक जितनी चीज़ें आपको नज़र आती हैं वो सब बिकती हैं। अच्छा, पहाड़ी इलाकों की बात आई है तो एक जहन में और बात आ गई है। पंजाब के अंदर और सिंध के अंदर भी बहुत ज़्यादा एक चीज़ यूज़ होती है। दरख्त का एक छिलका सा होता है, उसको वो दांत साफ़ करने के लिए यूज़ करते हैं। पंजाब में उसको सक कहते हैं, शायद डिफरेंट एरियाज़ में कुछ और नाम भी होंगे इसके। वो अखरोट के दरख्त का छिलका होता है या उसकी जड़ का छिलका होता है। तो ये बहुत ज़्यादा पाया जाता है हमारे मुख्तलिफ इलाकों में, तो हर जगह पे इसकी बेशुमार डिमांड है। और यकीन नहीं करेंगे कि एक स्टूडेंट इसको सेल कर रहा है और 3 लाख से ज़्यादा पैसे कमा रहा है वो। और ऐसी चीज़ है जो हर घर की ज़रूरत है, और लोगों के जहन में एक वहम होता है कि ये शायद हमें ओरिजिनल नहीं मिलती, लोग लेके आते हैं गली में बेचने वाले या दुकानों पे जो मिलती है, तो उनका एक ट्रस्ट इशू होता है। वहाँ पे जो बंदा लाइव पीछे से उसके वो दरख्त नज़र आ रहे हैं अखरोट के और बागात नज़र आ रहे हैं और उसमें घूम रहा है और बता रहा है और ये चीज़ें दिखा रहा है, क्यों नहीं बिकेगा भाई, बेशुमार बिकेगा। सिर्फ थोड़ा सा सीखना है कि यार बेचना कैसे है। एक सवात के भाई हैं और पिछले 1 साल से कांटेक्ट में हैं, तो वो शॉल बेचते हैं जो सवात में हाथ से लोग बनाते हैं। शॉल होती है ऊपर लेने वाली, सर्दी में पंजाब में सिंध में भी लोग लेते हैं। और मैंने उनसे पूछा यार आपकी कितना प्रॉफिट होता है, तो जो उन्होंने स्टैट्स वगैरह दिखाया रेवेन्यू तो बहुत अच्छा था। तो उन्होंने कहा मुझे कम अज़ कम भी 2.5 लाख प्रॉफिट होता है सर्दी का जो 4 मंथ का सीज़न होता है, और गर्मियों में भी ये 1.5 लाख से नीचे कभी नहीं है। हालांकि गर्मी के अंदर कौन यूज़ करता है मुझे भी समझ नहीं आती थी, लेकिन लोग लेते हैं और अच्छा बिकता है। शॉपिफाई ऐसा बिजनेस मॉडल है, ऐसा तरीक़ाकार है, जो बंदा 7 मंथ का ऐसा पीरियड है कि आप मुझे आज तक कोई ऐसा बंदा नहीं मिला जो 7 महीने लगातार जिसने स्ट्रगल की हो, मुसलसल काम किया हो, मेहनत की हो और उसके पास कुछ पॉजिटिव रिजल्ट्स ना आए हों या उसने कुछ पैसे ना कमाए हों। चाहे उसने कहीं से भी सीखा है, चाहे खुद धक्के खा के प्रैक्टिस करके कुछ पैसे ज़ाया करके इसको सीखा है या किसी और से सीखा है, लेकिन अगर उसने 7 मंथ तक कंटिन्यूली इसको किया है और मेहनत की है, उसके पैसे बने हैं। तो इस बिज़नेस मॉडल को इसलिए मैं प्रमोट कर रहा हूँ कि देखिए एक तरीक़ाकार था जिस पे लोग काम कर रहे थे और बहुत अच्छा काम कर रहे थे और अच्छे पैसे भी कमा रहे थे। लेकिन अब क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग उस मॉडल पे काम करना शुरू कर दिया उन्होंने और काफ़ी ज़्यादा रश हो चुका है। दूसरा ये कि वाइट लेवल की जो ट्रेंडी प्रोडक्ट्स होती हैं, मार्केट में नए आने वाली प्रोडक्ट्स होती हैं, वो ज़्यादा देर तक नहीं चलती हैं। आपको हर 2 माह बाद, 6 माह बाद, 4 माह बाद प्रोडक्ट को चेंज करना पड़ता है। नई प्रोडक्ट की टेस्टिंग, फिर उनको लॉन्च करना, फिर उसकी क्वालिटी के मसले, और फिर वो भी ज़्यादा अरसा नहीं चलती, तो आपका ब्रांड भी बिल्ड नहीं हो पाता। तो ये एक ऐसा बिज़नेस मॉडल है जिसमें इन सारी चीज़ों को कवर किया गया है और इसके साथ ये लॉन्ग टर्म है। ये आपका ब्रांड बिल्ड करता है, आपका अपना प्रोडक्ट होता है, और पाकिस्तान नहीं दुनिया के किसी खित्ते में आप हैं, आप इसको उतनी ही आसानी से कर सकते हैं जितना किसी भी बड़े शहर में रहने वाला इसको कर सकता है। अभी आप अगर गूगल पे जाके इसके स्टैट्स चेक करें, पाकिस्तान में मल्टीपल कोरियर कंपनीज़ हैं। अब उन सब कंपनीज़ का डेली बेसिस के ऊपर जो कैश ऑन डिलीवरी के पार्सल्स होते हैं, कैश ऑन डिलीवरी के पार्सल्स वो होते हैं जो कस्टमर से पेमेंट लेनी होती है, और ये 99% वही होते हैं जो पीछे बैठा बंदा कोई चीज़ बेच रहा होता है किसी को, वही कैश ऑन डिलीवरी करेगा ना। वरना कोरियर कंपनी तो वैसे भी डॉक्यूमेंट्स या मुख्तलिफ पार्सल्स वगैरह चीज़ें एक जगह से दूसरी जगह लेके जाते हैं, लोगों का सामान लेके जाते हैं। लेकिन कैश ऑन डिलीवरी के पार्सल्स पाकिस्तान के अंदर एक कंपनी के, किसी भी कंपनी के उठा लें तो वो आपको लाखों में मिलेंगे और मिलियंस के अंदर रेवेन्यू होता है पर डे के हिसाब से। तो इतना सामान कहाँ जा रहा है?
पाकिस्तान में जा रहा है। पाकिस्तान की आबादी भी तो देखें कहाँ जा रही है, कोई 22-24 करोड़ के पास पाकिस्तान की आबादी घूम रही है। ऑनलाइन बेच कितने लोग रहे, चंद लाख होंगे। और इसी तरह से ऑनलाइन लेने वाले कितने, 1 करोड़ लोग भी नहीं होंगे, 2 करोड़ भी नहीं होंगे। तो आपके सामने 10 करोड़ लोग हैं, 15 करोड़ लोग हैं जो आपका प्रोडक्ट बाय कर सकते हैं, और वो ऑनलाइन अवेलेबल हैं, उनकी एक्सेस है मोबाइल की तरफ, इंटरनेट की तरफ। तो ये सारी मार्केट है। एक बंदा मैक्सिमम लेवल पे जितना भी बेचना चाहे बेच सकते हैं। ऐसा नहीं होता कि आप एक दिन में 100 ऑर्डर लें, 200 नहीं ले सकते। आप 200 ऑर्डर्स की एडवर्टाइजिंग कर दें, आपको 200 आ जाएंगे। 500 की कर दें, 500 आ जाएंगे। 1000 की कर दें, 1000 आ जाएंगे डेली बेसिस पे। लेकिन आप अगर उनको डील कर सकते हैं तो वेल एंड गुड, आप ले सकते हैं। ऑर्डर्स आने में कोई मसला नहीं है। इतने बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, इतने छोटे छोटे सेलर्स हैं, सब लोग सेम ऑर्डर्स लेते हैं, सेम क्वांटिटी उनको मिलती है। तो ये आप पे डिपेंड करता है आप कितनी चीज़ों को डील कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ तक मैंने आपको सारा प्रोसीजर, सारा सिनेरियो, हर चीज़ एक्सप्लेन कर दी है कि क्या हम करने जा रहे हैं, किस मॉडल पे काम करना चाहते हैं। वाइट लेबल ट्रेंडी प्रोडक्ट्स को भी हम कोर्स के अंदर डिटेल से डिस्कस करेंगे, ताकि जो लोग इसको करना चाहते हैं वो आसानी से इसको कर सकेंगे। दोनों मॉडल्स को साथ ही लेके चलेंगे। अच्छा, मीनवाइल ये हो रहा था कि बहुत सारे स्टूडेंट्स के मुझे मैसेजेस आ रहे थे पर्सनल में, वो पूछ रहे थे कि सर आपका फ्री कोर्स है, आप सिखा रहे हैं, लेकिन हमें थोड़ी सी सुपरविजन भी चाहिए, हमें कंसल्टेशन भी चाहिए, तो हम वो कैसे ले सकते हैं? आपका कोई पेड कोर्स है तो हम उसको कैसे कर सकते हैं? फ्री कोर्स है, और हमने शायद अगर किसी को पेड कोर्स में अगर कुछ बताया है तो उससे ज़्यादा फ्री कोर्स में बताया हुआ है, या एटलीस्ट 100% सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है। जिसने लिया है उसको पता है। तो अब हमने थोड़ी सोच बाजार के बाद एक मॉडल डिफ़ाइन किया है, उसमें ये कि अच्छा, इसमें एक और ये बात आती है, ऑनलाइन सेशन रिकॉर्ड भी करना और लाइव क्वेश्चन आंसर भी करना और सारी चीज़ों को भी देखना कि हर चीज़ फिट है। ये काफ़ी मुश्किल है। प्रीवियसली हम इसका एक्सपीरियंस कर चुके हैं। या तो लाइव सेशन वाले डिस्टर्ब हो रहे होते हैं, या फिर रिकॉर्डिंग उस तरह से नहीं हो पाती, और फिर दोनों काम दोबारा से करने पड़ते हैं, तो बहुत मुश्किल हो जाता है। तो अब हम ये करेंगे कि एक लाइव सेशन होगा, और जिसमें आप स्टूडेंट्स होंगे और क्वेश्चन आंसर भी कर सकेंगे, और उसके बाद कंसल्टेशन सेशंस भी होंगे, क्वेश्चन आंसर सेशंस भी उनके हो जाएंगे। तो इसको हम बहुत ही मिनिमम अमाउंट पे पेड करेंगे, क्योंकि इसमें डिफरेंट एक्सपर्ट्स को भी इंगेज करेंगे, और बाद में भी आपका स्पोर्ट्स प्रोग्राम भी इसमें कंटिन्यू करेंगे। तो इसकी इंतहाई मिनिमम कॉस्ट रख लेंगे। फिर यही सेशंस इनको रिकॉर्ड करके, जो थोड़ा सा कट करना हुआ वो कट करके, तो इसको लाइव कर देंगे, वो आपके लिए शेयर कर देंगे यूट्यूब पे, तो उसमें आप सब देख सकेंगे। अब इस लाइव सेशंस में जो लोग भी पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, वो एक बहुत मिनिमम कॉस्ट आप भी मुझे सजेस्ट कर दें क्या होनी चाहिए, तो वो हम ऐड कर देते हैं, ताकि इसमें नो प्रॉफिट नो लॉस की बेस पे एक जो एक्सपेंस हैं वो भी कंपनसेट हो रहे हों, और आपकी तरफ से भी एक वैल्यू ऐड हो रही हो। तो ये एक मॉडल है। अच्छा, उसके अलावा कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कहते हैं कि हमें प्रॉपर एक कंसल्टेशन चाहिए, सुपरविजन चाहिए आपकी 1-to-1 ग्रुप की शक्ल में, या जिस भी मॉडल के अंदर। तो उनके लिए हमने ये कि एक 1-to-1 का फिर प्रोसेस ऐड कर दिया है, जिसमें वो प्रॉपर सुपरविजन होगी, और सारे एक्सपर्ट्स हम उस एक बंदे के साथ इंगेज होंगे, और प्रॉपर गाइडलाइन का सिस्टम भी चल रहा होगा। तो वो एक 1-to-1 का प्रोसेस है, और उसकी जो अमाउंट है वो हम खुद फिक्स करेंगे, उसमें मशवरा नहीं लेंगे, क्योंकि वो उन लोगों को चाहिए ही 1-to-1। तो पूरा वो सिस्टम अंडर द सुपरविजन करना चाहते हैं, तो उसकी भी लेस देन 40K होगी, कम होगी काफ़ी। तो वो मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर देता हूँ एक फॉर्म, इंशाल्लाह, तो उसको आप देख लीजिएगा। बाकी दूसरा आप मुझे सजेस्ट करें कि वो कैसे होगा। लेकिन एट द एंड मैं आपको दोबारा से ये बात क्लियर कर दूँ कि इन तीनों मॉडल्स के अंदर जो नॉलेज होगा, हमारी तरफ से जो डिलीवर किया जा रहा होगा, वो 100% सेम होगा। तो ये हम इसलिए कह रहे हैं कि हर इंसान का, दुनिया में जो भी इंसान है, उसका हक है कि राइट नॉलेज और कंप्लीट नॉलेज उसको प्रोवाइड किया जाए। अगर कोई बाय कर सकता है, नहीं बाय कर सकता है, ये चीज़ बिल्कुल मैटर नहीं करती। हर इंसान का हक है कि वो सीखे, और जितना उसकी सलाहियत है उसके मुताबिक उसको गेन कर ले। तो जो क्लेवर लोग हैं या थोड़े से शार्प माइंडेड लोग हैं, वो फ्री कोर्स से आराम से सीख सकते हैं, और बहुत जल्दी अपनी इनकम, अच्छी इनकम जो है ना वो अचीव कर सकते हैं।
बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, अभी तक मुझे मैसेजेस आते हैं जो हमारा प्रीवियस कोर्स था, हालांकि वो बहुत बेसिक लेवल पे था, उसमें बहुत सारी अपडेट्स भी हुई हैं जो कि हमने रिकॉर्ड नहीं की, थोड़ी सुस्ती हो गई, वो करनी चाहिए थी। लेकिन उससे सीख के अब भी लोग उससे अच्छे पैसे कमा रहे हैं, और उनका जो बताने का वो इम्प्रेशन होता है ना, बिलीव करें कि वो अंदर तक सुकून की लहर दौड़ा देता है। तो इंशाल्लाह ये भी ऐसा ही होगा। तो मिलते हैं इंशाल्लाह वीकेंड के बाद। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।